हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब 27वीं के ख़त्म के लिए जो है मैं आप लोगों के लिए आज जो है चने मेवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये 3 केजी जो है वो चने मेवे की रेसिपी मैं आपको बताऊँगी, जिसमें नमक कितना हमने डालना होगा और कितना हम इसमें पानी डालेंगे और ऐसे क्या मसाले डालेंगे कि अब आपको जो है देगी से बनवाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बनाएंगे। अगर आपकी चूल्हे की आंच ज़्यादा तेज़ नहीं भी है तो भी ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खले खले हमारे चावल बने हैं। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए जो है मैंने जो है डेचका जो है वो मैंने 7 से 8 किलो का डेचका होगा, बड़ा साइज़ का डेचका है। और इसमें मैंने जो है आधा किलो जो है वो मैंने घी डाल दिया है। बड़ा डेचका जो मैंने लिया वो भी मैंने इस वजह से लिया है, जितना खुले बर्तन में आप चावल बनाएंगे आपके चावल उतने खले खले बनेंगे, उतने अच्छे बनेंगे। कोई नहीं कह सकेगा कि ये घर के बने हुए हैं या बाज़ार के देगी के बने हुए हैं। तो मैंने अब इसके अंदर ले लिया है 750 ग्राम जितने प्याज। उसको जब आपने प्याज को आपने जब पहले काट लेना है ना, तो फिर आपने उसको पानी में डाल देना है। तो फिर आप उसको जब चॉप करेंगे ना तो फिर आपके आंखों में आंसू ज़्यादा नहीं आएंगे। अब मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था, वो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में जो है वो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। और मेरे 6 टेबल स्पून जितना था, यानी 3 बड़े बड़े साइज़ के जो थे वो थोम के जो गंडल होते हैं वो मैंने लिए थे और अदरक ले लिया था। तो ये टोटल जो थे वो 6 टेबल स्पून जितने इसका पेस्ट बन गया, तो वो 6 टेबल स्पून हो गया। और जैसे ही प्याज का कलर लाइट ब्राउन हुआ तो मैंने इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। और अब हम इसको जो है पका रहे हैं। ये नॉर्मल जो चूल्हा होता है मैं उसी पे पका रही हूँ। और माशाल्लाह देख लीजिएगा बड़ी परफेक्ट हमारे ये चावल बनेंगे। तो टमाटर भी हम इसके अंदर जो है वो 750 ग्राम ही डालेंगे। मैंने इसको जो है इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं किया, बस आपने इसको अच्छे से काट लेना है टमाटरों को और आपने इसको डाल देना है। और हमने इसको जो है हल्की आंच पे रखा हुआ है ताकि अब ये टमाटर जो है अपना पानी छोड़ दें और ये अच्छे से जो है कुक हो जाए। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए तब थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको जो है हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये इतने मज़ेदार चावल बनेंगे यकीन जाने। और कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि नमक ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, ये चावल गिर जाते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो 10 मिनट बाद जो है मैंने इसको जो है डिश का हटा दिया। तो टमाटर हमारे अच्छे से जो है वो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और जनाब अब हम जो है इसके अंदर जो है अच्छे से हम चमचा चला देंगे। आप कह रहे होंगे घी कम है, लेकिन नहीं, आगे जाके हम इसके अंदर घी ज़रूर डालेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से जितने अच्छा घी होगा उतना अच्छे ही हमारे चावल बनेंगे। तो ये पुलाव बिरयानी मसाला है, ये 1 साशा जो है हमने इसके अंदर डाल देना है। ये जैसे ही आप डालेंगे तो यकीन जानिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आनी शुरू हो जाएगी कि मत पूछे। अब हमने क्या करना है कि जैसे ही आपने मसाला डालना है तो आपने इसमें पानी ज़रूर डालना है। पानी हम इसलिए डालते हैं कि अगर हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे तो फिर ये मसाला जो है वो जल भी सकता है। अगर इसके अंदर मसाले में अंदर पानी हो तो ठीक है, अगर वो बिल्कुल ड्राई है तो फिर आपने पानी ज़रूर डालना है। यहाँ पे हम हलीम मसाला जो है वो हाफ़ पैकेट डालेंगे। हमने पुलाव बिरयानी मसाला भी डाल दिया, वो फुल डाल दिया था। और ये नेशनल का जो है हलीम मसाला ये मैंने हाफ़ पैकेट डाल दिया है। आपने भी इतना ही डालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि अभी जो है हमने जो है 3 केजी भी है, फिर उसमें हमने चने भी डालने हैं, छोले जिसको कहते हैं, और हमने इसके अंदर मेवा भी डालना है। तो ये जो है हो जाएगा लगभग 5 या 4.5 तक चली जाएगी बात। अब हम इसके अंदर थोड़ा से हांडी का मिक्स मसाला डाल देंगे जो घर में अवेलेबल होता है। नहीं है तो आप इसके अंदर जो है वो रेड चिली पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो अब हमने जैसे ही हांडी का मसाला डाला है तो हम अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बड़े ही इतने ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी झटपट से ये चावल बनने वाले हैं। आप बनाएंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हम क्यों देगी से बनवाते थे, हम घर में क्यों नहीं बनाते थे। तो जनाब अब हम इसके अंदर जो है 300 ग्राम जितना जो है यानी पाव से थोड़ा सा ज़्यादा आपने ले लेना है मेवे को। उसको आपने इसके जो तीले वगैरह होते हैं वो निकाल के इसको धो के इसको अपने पानी में डाल के 15 से 20 मिनट के लिए पानी में छोड़ देना है अच्छे से। तो वो जब भीग जाएंगे ना ये क्या कहते हैं किशमिश, तो उससे ये होगा कि जब आप इसको उसमें डालेंगे तो आपको ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में भी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये साथ साथ आपने जो है ये सारे काम करते जाना है। मैंने चावलों को जो है भिगोने के लिए रख दिया है। मैं सेला चावल में बना रही हूँ, आप बासमती चावल में भी बना सकते हैं।
तो अब हम इसके अंदर जो है वो साबुत गर्म मसाला था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इससे जो है अब जब हम इस स्टेज पे डालते हैं और उसकी भुनाई करते हैं तो साबुत गर्म मसाले का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो हमने जो है इसमें पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डालना, हमने साबुत डालना है। और साथ साथ जब भी आप अच्छी भुनाई चाहते हैं या आप चाहते हो कि मेरी जो ग्रेवी है या जो भी है, जो भी मसाला बना रहे हो, आप साथ साथ पानी डालते जाएंगे और भुनाई करते जाएंगे तो यकीन जाने आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो बनेगी। तो अब हम इसके अंदर जो है नमक शामिल करेंगे। 3 केजी हम जो है चावल बना रहे हैं तो हम इसके अंदर जो है 6 टेबलस्पून जो है वो नमक डालेंगे। नमक आप देख सकते हैं मैं बहुत लेवल में डाल रही हूँ, बहुत पहाड़ की तरह नहीं उठाया हुआ, लेवल में है। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर जो हमने पुलाव बिरयानी मसाला डाला था उसमें भी नमक था, हल्दी मसाला हमने जो डाला था उसमें भी नमक था। तो यानी अभी हम जो है इस चीज़ का भी ध्यान में हमने रखा है, जो हमने छोले थे वो हम जो डालेंगे तो वो उसको बैलेंस कर देगा। और अब हम इसके अंदर जो है अचार डाल रहे हैं, अचार में भी नमक होता है, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो ये अचार जो है मैं 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आप जो है 1 पाव जितना भी अचार डाल सकते हैं, जितना पसंद हो, बट 4 टेबलस्पून काफ़ी होगा, काफ़ी अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा। ये नेशनल वालों का था, बहुत अच्छा है, थोड़ा स्पाइसी है और बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो अचार डालना मत भूलिएगा, ये बहुत अच्छा आपको जायका देगा, बिल्कुल देगियों जैसा देगा और पकेंगी भी बिल्कुल देगी जैसे जैसे मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, आपने अगर सेम इसको फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़बरदस्त लगेगी। और जैसे कि आपको पता है रमज़ान में सब लोग जो हैं वो कुरान शरीफ जो है उन्होंने ख़त्म कर लिया होगा इंशाल्लाह, और हर कोई जो है वो ख़त्म देने के लिए जो है बनाएंगे चावल वगैरह। तो मैंने कहा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आप भी बनाएं और घर पर ही बनाएं और आसानी से आपके ये जो है चना मेवे के जो है पुलाव जो है वो तैयार हो जाए, वो भी देगी स्टाइल में। तो छोले जो थे वो भी मैंने 750 ग्राम लिए थे, यानी 1 किलो में 1 पाव जो था वो कम है इसमें। और उसको मैंने रात भर जो है भिगो के रख दिए थे इसके अंदर सोडा डालकर। और सोडा डालने के बाद सुबह जब हुआ तो फिर मैंने वो धो लिए थे, पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने दोबारा इसमें पानी डाला और उसको हल्की आंच पे जो है वो मैंने जो है कुक कर लिया था। अब हम 3 केजी जो है वो हम चावल बना रहे हैं, तो पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आँच आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लकड़ी पे तो नहीं बना रहे, आप तो घर के एक चूल्हे में बना रहे हैं, तो उसके लिए आँच का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम इसके अंदर जो है ना 3 केजी में जो है यानी 1 किलो चावल में हमने 1.25 लीटर पानी डालना है। ये आप अपने माइंड में रखें, जब भी आपने चावल बनाने हैं तो चावल आपके कम से कम 1.5 से 2 घंटे भीगे हुए होने चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैं सेला चावल बना रही हूँ तो 1.5 घंटे से 2 घंटे आपके चावल भीगे हों। दूसरी बात ये कि आपने 1 किलो के हिसाब से 1.25 लीटर पानी डालना है। तो मैंने 4 लीटर पानी डाल दिया है 3 केजी के हिसाब से। और अब हम इसको जो है तब तक पकाएंगे जब तक इस पर बॉयल नहीं आ जाएगा। बॉयल आने के लिए जो है आपको सबसे बेस्ट तो यही है कि आप जो है इसके ऊपर ढक्कन लगा दें। तो ढक्कन लगाएंगे तो आपको जो काम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा आधे घंटे का, तो ढक्कन लगाएंगे तो वो 10 मिनट में हो जाएगा। तो देखें माशाल्लाह से मैंने ढक्कन जैसे ही लगाया था तो ये 10 मिनट में ही इसके ऊपर जो है बॉयल आ चुका है, पानी हमारा उबल चुका है। तो अब हमने जो है चावल जब आपने डालने हैं तो उसको अच्छे से धो लेना है, कभी भी एक दफ़ा धोकर नहीं डालने, 3 से 4 दफ़ा अपने चावलों को धोना है। और इसको जो है हम अच्छे से जो है मैंने जो है इसको 3 घंटे के लिए भिगो दिया था, क्योंकि रमज़ान था, आपको पता है कि मैं चाह रही थी कि शाम तक मैं बना के तो फिर बांट दूँ। तो इसको जो था 3 घंटे लगे थे, बट आप इसको 1.5 से 2 घंटे भी रख के आप इसको बना सकते हैं। तो अब हमने जो है इसको अच्छे से जो है चावलों को डाल दिया है। अब देखा होगा आपने माशाल्लाह से कितना आसान था, इतनी मुश्किल नहीं था, आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नए आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मैं बहुत दिल से ही मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मेरे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और आपने देखा भी होगा स्टार्ट में ही कि कितने ज़बरदस्त हमारे चावल खले खले बने। तो मैंने जो है इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था क्योंकि आंच इतनी तेज़ थी नहीं जितनी मुझे चाहिए थी, तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। तो मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाया नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे चावल जो है अच्छे खासे जो हैं वो कुक भी हो चुके हैं और उन्होंने पानी भी जो है वो सोख कर लिया है। तो अभी 10 मिनट
इसको मुझे जो है एटलीस्ट लगे होंगे, लेकिन देख सकते हैं कि ये अब जो है ना इस कंडीशन में आ गया है कि मुझे अब इसको दम पे लगा देने चाहिए। यानी आप देख सकते होंगे कि चावल जो है वो ऊपर आ गए हैं और पानी जो है अब आपको दूर दूर नज़र आ रहा है। तो अब हमने इस स्टेज पे जो है ना 1 पाव जितना घी ले लेना है। आप चाहें तो मेल्ट करके डाल दें, मैं बस फ्रिज से निकाला था और मैंने बस 1 पाव जो है डाल दिया। हमने 3 किलो में 750 ग्राम ही घी डालना है, तो मैंने आधा किलो जो था वो मैंने शुरू में डाल दिया था और 1 पाव जो बाकी रह गया था वो हमने यहाँ डाल दिया था। क्यों डाल दिया था यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने इसलिए डाला है कि जब हम यहाँ पे घी डाल देंगे तो फिर आप बेफिक्र हो जाएं, आपके चावल जुड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और खले खले रहेंगे और देगियों की तरह जो है ये आपके चावल बनेंगे और इस तरह लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा इसमें घी डाला हुआ है। कई लोग इसके अंदर 3 किलो में 1 किलो भी घी डाल देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको कहूँगी कि ये ज़बरदस्त किस्म के चावल बने। देखिए इसको मैंने जो है 20 से 25 मिनट के लिए दम पे लगाए थे। माशाल्लाह से ये देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने ज़बरदस्त किस्म के खले खले जो है वो बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। ना इसमें पानी आपको नज़र आएगा, ना ये टूटे हुए नज़र आएंगे, ना ये नीचे से लगे हुए नज़र आएंगे। बहुत ही परफेक्ट पानी था। और जब नमक है 1 किलो में 2 टेबल स्पून लेवल में आप डालेंगे तो बहुत परफेक्ट आपके बनेंगे। ना नमक तेज़ होगा, ना नमक ज़्यादा होगा। और ख़ुद भी आप जब इसकी खुशबू सूंघे तो कि हैरान हो जाएंगे कि इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, जैसे देगी की ढक्कन खुलता है और पूरे मोहल्ले में जिसकी खुशबू फैल जाती है, सेम ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने डिश का बड़ा लिया था। डिश का खुला जितने खुला होगा उतने चावलों को स्पेस मिलती है, वो उतने ज़्यादा फूलते हैं। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जितने आप खुले डिश के में बनाएंगे आपके चावल उतने अच्छे बनेंगे। तो माशाल्लाह से ये जो है हमारे जो है चावल जो है वो तैयार हो चुके हैं। चने मेवे के अगर जो मेवे के बहुत लवर है तो वो यहाँ पे आधा किलो भी जो है वो मेवा शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 300 ग्राम डाला था, काफ़ी था जो अच्छा खासा नज़र आ रहे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी ये जनाब हो गया है मज़ेदार से जो है 3 किलो चावल, 1 किलो हमने चने की दाल चने छोले डाल दिए। तो ये जनाब हमारे जो है 4 किलो के जो है चावल तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।